कैसे एक आदमी, एक फेल्ड आर्टिस्ट ने पूरे देश के समझदार लोगों को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि वो इंसानी हिस्ट्री के सबसे भयानक काम करने लगे। कैसे उसने शब्दों को हथियार बनाकर लोगों की एक ऐसी आर्मी बना दी जो आंख बंद करके उसकी बात मानती थी। ये कोई जादू नहीं था, ये डार्क साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का एक कैलकुलेटेड स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन था। ऐसे प्रिंसिपल्स जो आज भी आपके ऊपर यूज होते हैं, पॉलिटिशियंस, कल्ट लीडर्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के थ्रू भी। वेलकम टू बैलेंस अनलीश्ड, जहां हम साइकोलॉजी के सीक्रेट्स को मास्टर करते हैं। आज हम हिटलर के दिमाग के अंदर जाने वाले हैं। मैं यहां किसी राक्षस को महिमा मंडित करने नहीं आया हूं। मैं यहां उसके तरीकों का विश्लेषण करने आया हूं ताकि आप कभी उनके शिकार ना हो। हेरफेर की बारीकियों को समझना ही इसके खिलाफ आपका सबसे पहला और सबसे अच्छा बचाव है। इस चैनल पर हम प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लुएंस और पर्सनल ग्रोथ के पीछे की साइकोलॉजी को अनलॉक करते हैं, और कभी कभी इसका मतलब है अंधेरे में झांकना, ताकि हम रोशनी की बेहतर कद्र कर सकें। इस वीडियो के अंत तक आप उन 4 डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को पहचान लेंगे जिनका इस्तेमाल हिटलर ने सत्ता हथियाने के लिए किया था। ये ज्ञान सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ढाल है। हम एक ऐसी चाल से शुरू करते हैं जो इतनी बोल्ड है कि अपने सिनिसिज्म में लगभग अविश्वसनीय लगती है। द बिग लाई। इस कॉन्सेप्ट को एडोल्फ हिटलर ने कुख्यात रूप से माइन काम्फ में बताया था। उन्होंने लिखा कि झूठ का पैमाना उसकी विश्वसनीय होने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण कारण है, जो एक गहरे मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन यह काम क्यों करता है? हिटलर ने सोचा था कि आम लोग बेसिक डिसेंसी के साथ काम करते हैं। ज्यादातर लोग छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, लेकिन वे कभी भी बड़े पैमाने पर कुछ गैडने की कल्पना नहीं कर सकते। उनका अपना नैतिक कंपस उन्हें अपने नेताओं में इतनी गहरी बेईमानी की कल्पना करने में असमर्थ बनाता है। जब एक बहुत बड़े झूठ का सामना होता है तो उनकी क्रिटिकल फैकल्टीज शॉर्ट सर्किट हो जाती है। वे सोचते हैं कि कोई भी इतनी बेशर्मी से सच्चाई को विकृत नहीं कर सकता। झूठ की पूरी बेशर्मी ही उसका अपना प्रमाण बन जाती है। नाज़ीज़ के लिए सबसे बड़ा झूठ डॉल्स्टोस लेगेंडे यानी स्टैब इन द बैक मिथ था। यह वो जहरीली कहानी थी कि जर्मन सेना वर्ल्ड वॉर वही में हारी नहीं थी, बल्कि यहूदियों, मार्क्सवादियों और सिविलियन पॉलिटिशियंस ने अंदर से धोखा दिया था। यह एक पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी थी, जिसका मकसद दोष को हटाना, एक स्केपगोट बनाना और बदले की भावना को बढ़ावा देना था। लेकिन इतना बड़ा झूठ अपने आप में टिक नहीं सकता। इसे एक पावरफुल एम्पलीफायर की जरूरत होती है, और यही इस चाल का दूसरा इंसेपरेबल हिस्सा है। असली बात सिर्फ झूठ का आकार नहीं था, बल्कि उसका लगातार दिल दहला देने वाला दोहराव था। प्रोपेगेंडा मैंट्राई जोसेफ गोबल्स से बेहतर इसे कोई नहीं समझता था, जो थर्ड राइश की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर आर्किटेक्ट थे। उन्होंने एक मीडिया मशीन बनाई जो हर अखबार, रेडियो और फिल्म को कंट्रोल करती थी। गोबल्स ने मशहूर तौर पर कहा था, एक बार बोला गया झूठ झूठ ही रहता है, लेकिन 1000 बार बोला गया झूठ सच बन जाता है। उनके मंत्रालय ने सिर्फ सुझाव नहीं दिया, उसने जर्मन चेतना को इनंडेटेड कर दिया। सिर्फ दोहराव से झूठ को हकीकत में बदल दिया। यह सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, यह हमारे दिमाग की केमिस्ट्री का एक हैक है। साइकोलॉजिस्ट इसे इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। आपका दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए मानसिक शॉर्टकट बनाता है। जब आप बार बार जानकारी देखते हैं तो उसे प्रोसेस करने के लिए न्यूरल पैथवेज ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। आपका दिमाग प्रोसेसिंग की इस आसानी यानी फेमिलियरिटी की इस भावना को सच के संकेत के रूप में गलती से मान लेता है। फेमिलियरिटी सुरक्षित महसूस होती है, यह सही महसूस होती है। बार बार एक्सपोजर सिर्फ झूठ को यादगार नहीं बनाता, यह सचमुच उसे सच बना देता है, सबूत की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए। अब इसे 21वीं सदी में लाते हैं। उन पॉलिटिकल स्लोगन या बातों के बारे में सोचिए जो केवल न्यूज और सोशल मीडिया पर गूंजती रहती हैं। तरीके बदल गए हैं, लेकिन सिद्धांत वही है। एल्गोरिथम्स पर्सनलाइज्ड एको चेंबर्स बनाते हैं जो आपको बार बार वही बातें दिखाते हैं। हर क्लिक और शेयर इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट को गहरा करता है। जो बातें आप हर दिन सुनते हैं फेमिलियर लगती हैं, तो हम अपना बचाव कैसे करें? पहला कदम है अवेयरनेस। पहचानें कि दोहराव परसुएजन का एक टूल है, सच्चाई का निशान नहीं। सक्रिय रूप से ऐसी जानकारी खोजें जो आपकी मान्यताओं को चुनौती दे। जब आप लगातार एक सरल, भावनात्मक रूप से भरी हुई बात सुनते हैं, तो उसे एक रेड फ्लैग माने, न कि कंफर्ट ब्लैंकेट। बिग लाई का एंटीडोट है
सच्चाई की मुश्किल, सचेत खोज। टैक्टिक नंबर 2, एक हम बनाम वे बल्ली का बकरा बनाना। यह शक्तिशाली टूल ह्यूमन साइकोलॉजी के एक फंडामेंटल एस्पेक्ट का फायदा उठाता है। एक यूनिफाइड इन ग्रुप बनाने के लिए एक मैनिपुलेटर पहले एक थ्रेटनिंग आउट ग्रुप को डिफाइन करता है। एक कॉमन दुश्मन किसी भी कॉमन आइडियल से तेजी से एक कॉमन आइडेंटिटी बनाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के जर्मनी को देखें। नेशन वर्सेल्स की ट्रीटी से कमजोर हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन से दम घुट रहा था और नेशनल ह्यूमिलिएशन से परेशान था। इसने निराशा और गुस्से की एक फर्टाइल जमीन बनाई, एक पब्लिक जो किसी को ब्लेम करने के लिए बेताब थी। इस खालीपन में हिटलर आया। उसने कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस नहीं दिए, उसने एक सिंपल जहरीली कहानी दी। उसने जर्मनी की सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक बलि का बकरा पहचाना, यहूदी लोग, कम्युनिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स। उसने नेशन के मास्टर और इकोनॉमिक एंजाइटी को इस डिफाइंड आउट ग्रुप पर मास्टरफुली रिडायरेक्ट किया। यह एक साइकोलॉजिकल रिलीज वाल्व के रूप में काम करता है, जो हेल्पलेस एंजाइटी को धार्मिक एम्पावरिंग गुस्से में बदल देता है। यह उन फ्रस्ट्रेशन के लिए एक ठोस टारगेट प्रोवाइड करता है जो अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट और ओवरवेलमिंग होते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टेमिक इश्यूज से जूझने के बजाय किसी व्यक्ति को ब्लेम करना कहीं ज्यादा आसान है। हमारा दिमाग कॉग्निटिव आसानी के लिए वायर्ड है, जो कठिन सच्चाइयों के बजाय सिंपल कहानियों को पसंद करता है। स्केपगोटिंग एक सेडक्टिव मेंटल शॉर्टकट है जो क्रिटिकल एनालिसिस के मुश्किल काम को ब्लेम की सैटिस्फाइंग सिंप्लिसिटी से बदल देता है। एक वे बनाकर उसने हम की आइडेंटिटी को पावरफुली गढ़ दिया। यह हमारी सबसे प्राइमल ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करता है। हमारे डीएनए में हार्डवायर्ड एक सर्वाइवल मैकेनिज्म, जहां ग्रुप कोहेजन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल था। न्यूरोलॉजिकल लेवल पर यह टैक्टिक बहुत विनाशकारी है। यह एमिगडाला को एक्टिवेट करता है, ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सेंटर, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को धीमा कर देता है, जो रैशनल थॉट और एम्पैथी को कंट्रोल करता है। यह क्रिटिकल थिंकिंग को बंद कर देता है और इसे ब्लाइंड, इमोशनल, ट्राइबल लॉयल्टी से बदल देता है। यह टैक्टिक हिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। मॉडर्न डिस्कोर्स में टारगेट बदलते रहते हैं। इमिग्रेंट्स, एक राइवल पॉलिटिकल पार्टी, द एलीट, लेकिन मैकेनिज्म आइडेंटिकल है। एक ग्रुप को आइसोलेट किया जाता है, डिह्यूमनाइज किया जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट या कल्चरल शिफ्ट्स जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम किया जाता है। तो आज आपके लिए कौन से वे बनाए जा रहे हैं? डिफेंस कॉन्शियस थॉट है। जब आप किसी ग्रुप को स्केपगोट होते हुए देखें तो पूछें, कौन सी कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को इग्नोर किया जा रहा है? ऐसी इंफॉर्मेशन खोजें जो सिंपल नैरेटिव को चैलेंज करती हो। दूसरे को फिर से ह्यूमन बनाना और कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करना इस मैनिपुलेशन के खिलाफ इम्यूनिटी बनाता है। टैक्टिक नंबर 3, कल्ट ऑन पर्सनैलिटी एंड सिंबलिज्म। इसमें एक लीडर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पूजा का पात्र बन जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की राख में जब जर्मनी इकोनॉमिकली कमजोर हो चुका था, देश एक ऐसे मसीहा के लिए तैयार था। हिटलर को एक ऐसा पॉलिटिशियन नहीं बताया गया जो पॉलिसीज देता है। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने उसे एक मसीहा के रूप में बेचा, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति जिसे जर्मनी का सम्मान वापस लाना था। वह मुश्किल समय में एक मजबूत हाथ था जिसकी उन्हें चाह थी। यह कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था, यह एक नेशनल क्रूसेड था। यह पूजा पावरफुल, रिपेटिटिव सिंबॉलिज्म के जरिए बनाई गई थी। स्वास्थ्य का, जो वेलबीइंग का एक पुराना सिंबल था, उसे हाईजैक कर लिया गया और आर्यन सुप्रीमेसी के सिंबल के तौर पर हमेशा के लिए दागदार कर दिया गया। स्ट्रिक्ट नाजी सैल्यूट सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं था, वह लॉयल्टी का पब्लिक प्रदर्शन था, एक फिजिकल एक्ट जिसने इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दिया और एक ऐसा विजुअली इंटिमिडेटिंग यूनिफाइड ब्लॉक बनाया। और फ्यूहरर का टाइटल प्रेसिडेंट नहीं बल्कि लीडर या गाइड ने गलती न करने वाली समझदारी को दर्शाया, एक ऐसा रास्ता जिसे बिना सवाल किए फॉलो करना था। हर बैनर, हर सैल्यूट सेंट्रल मिथक को मजबूत करता था। यह शक्तिशाली सिंबॉलिज्म हमारे बिलोंग करने की जरूरत को सीधे तौर पर पूरा करता है। यह एक मजबूत साझा पहचान बनाता है, कुछ बड़ा और ऐतिहासिक होने का एहसास। यही सोशल आइडेंटिटी थ्योरी का कोर है। एक साफ हम, जो वफादार हैं, जिन्हें चुना गया है, को डिफाइन करके यह ऑटोमेटिकली एक वे बनाता है। बाहरी लोग, बल्ली का बकरा, दुश्मन। यह एक ट्राइबल बॉन्ड बनाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रुप पर हमला करना किसी की पहचान पर पर्सनल अटैक जैसा लगता है। यह आपका परिवार, आपका विश्वास, आपका मकसद बन जाता है। यह टैक्टिक लॉजिकल ब्रेन को बाईपास करता है और सीधे हमारे इमोशनल ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स से बात करता है। यही कारण है
कि ब्रांड्स लोगों के साथ गहरी वफादारी पैदा करते हैं और पॉलिटिकल मूवमेंट्स कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजीज को एक सिंपल मंत्र या रंगीन टोपी में बदल देते हैं। वे बिलोंगिंग बेच रहे हैं। खतरा तब पैदा होता है जब सिंबल सच्चाई से ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब लीडर पर सवाल उठाना हेरेसी हो और ग्रुप के प्रति वफादारी आपको फैक्ट्स और अपनी मोरल कंपास को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। डिफेंस है अवेयरनेस। खुद से पूछें, क्या यह सिंबल क्रिटिकल थॉट को बढ़ावा देता है या अंधविश्वास की मांग करता है? जब एक सिंबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना बंद कर देता है और उन्हें रिप्लेस करना शुरू कर देता है, तो वह अब यूनिटी का बैनर नहीं रहता, बल्कि दिमाग के लिए एक पिंजरा बन जाता है। टैक्टिक नंबर 4, लॉजिक पर इमोशनल अराउजल। हिटलर की स्पीचें इमोशनल मैनिपुलेशन में मास्टर क्लास थीं। उसने डेटा नहीं दिया, उसने चीखा, फुसफुसाया और उकसाया। उसने डर, गुस्सा और उम्मीद का इस्तेमाल किया। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि हाई इमोशनल अराउजल सचमुच प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है, आपके दिमाग का वो हिस्सा जो क्रिटिकल थिंकिंग और रीजन के लिए जिम्मेदार है। जब आप इमोशनली ट्रिगर होते हैं तो आप सोचते नहीं, आप रिएक्ट करते हैं। आप बहुत इंप्रेशनेबल बन जाते हैं। मॉडर्न मैनिपुलेटर भी यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, आपको सोचना बंद करने और शेयर करना शुरू करने के लिए आक्रोश, डर और नैतिक आक्रोश का उपयोग करते हैं। तो इसका टेकअवे क्या है? ब्लूप्रिंट साफ है। रेपिटेशन अनबिलीवेबल को बिलीवेबल बनाती है। स्केपगोटिंग डर को एक आसान दुश्मन की तरफ मोड़ देता है। सिंबलिज्म और कल्ट आइडेंटिटी इंडिविजुअल क्रिटिकल थॉट को ओवरराइड कर देती है। इमोशनल अराउजल आपके लॉजिकल माइंड को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपका बचाव सिंपल लेकिन पावरफुल है। अवेयरनेस। जब आपको यूएस वीएस देम नैरेटिव महसूस हो, जब आप एक सिंपल फ्रेज हर जगह रिपीट होते हुए सुने, जब आप किसी स्पीकर से इमोशनली ट्रिगर हों, पॉज करें, अपने कॉर्टेक्स को एंगेज करें। सवाल करें कि आपके गुस्से से किसको फायदा हो रहा है। आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती चीज है, इसे प्रोटेक्ट करें। अगर आप खुद को बचाने और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। उस सब्सक्राइब बटन को हिट करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं, ताकि आप हमारी अगली डीप डाइव को मिस न करें। हम टॉक्सिक मैनिपुलेशन को खत्म करते हैं और आपको एथिकल इन्फ्लुएंस सिखाते हैं। अगला, ये वीडियो देखें। 5 वर्बल ट्रिक्स जो नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह आपके पर्सनल रिश्तों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। बैलेंस अनलीश्ड देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, यह प्रोटेक्शन है। अगले वीडियो में मिलते हैं।